चलिए शुरू करते हैं। धातु एवं उनके भौतिक गुणधर्म की बात करेंगे। इसमें पढ़ेंगे धातु, उपधातु और मिश्र धातु, और यहाँ पर भी अधातु भी इसी में सम्मिलित कर दिया है मैंने। एक ही बार क्लियर होगा, तो तैयार रहेंगे और खत्म करेंगे एमसीक्यू। टोटल कितने एमसीक्यू हैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ 200 से तो ऊपर ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, हो सकता है 200 ही हो। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, पहला प्रश्न है कि किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? बताइए किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होगी जी? तो हम बताएंगे चांदी का। किसका? ऑप्शन नंबर बी, चांदी। चलिए ये भी बात सही है। अब बताइए दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न है सबसे हल्की और सबसे भारी धातु क्रमशः कौन सी है? तो सबसे हल्की सबसे भारी धातु अगर आपसे पूछ रहा है तो हम बताएंगे लिथियम और ओशियम। लिथियम जो है सबसे हल्का है और भारी जो है ओशियम है। ओशियम बोलते हैं उसे, ओ एस से इंडिकेट करते हैं और लिथियम को एल आई से इंडिकेट करते हैं। ये भी क्लियर हो गए। तीसरे प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तीसरा प्रश्न क्या बोलता है कि प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे भारी प्राकृतिक तत्व मतलब नेचुरल एलिमेंट कौन सा है? प्राकृतिक में सबसे भारी पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? यूरेनियम का नाम सुने होंगे, ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। क्या नाम सुने? यूरेनियम। ये भी बात सही है। आगे चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। चौथे प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चौथा प्रश्न क्या है? वे कौन सी धातुएं हैं जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो चाकू से काटने के लिए हम सोडियम को काटते हैं, और एक और भी कटता है चाकू से, उसे हम बोलते हैं पोटाशियम। याद रखेंगे, बी आंसर जिनका होगा वो एकदम सही होंगे। और जिनका केमिस्ट्री एग्जाम है वो जाके देखिए, या ऑल इंडिया में कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, धातु अधातु से नहीं आए तो बोलिएगा। अगर पांचवें प्रश्न की बात करें, विद्युत चुम्बक। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किन धातुओं का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुम्बक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाने के लिए किन धातुओं का प्रयोग किया जाता है ये बता देंगे। तो हम बताएंगे उसके लिए हम लोहा, निकेल और कोबाल्ट की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिए, लोहा, निकेल, कोबाल्ट बता देंगे। चलिए छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है भविष्य की धातु फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है? तो भविष्य का धातु अगर किसे कहा जाता है बता दीजिए। तो हम बताएंगे कि भविष्य का धातु एक ही है, वो है टाइटेनियम। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, टाइटेनियम है कौन सा भविष्य का धातु, फ्यूचर मेटल। अगर मान लीजिए सातवें प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ जाए और अगर पूछे तो बताइए दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अगर तत्व पूछते तो हम बताएंगे कैल्शियम। तो दूध में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाएगा? कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी। अगर मान लीजिए आठवें प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आठवें प्रश्न पूछा जाए तो क्या जवाब दीजिएगा बता दीजिए। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग जो है उपस्थित होता है। बताइए अस्तित्व, मान लीजिए आतिशबाजी कर रहे हैं मतलब पटाखा वड़ाखा फोड़ रहे हैं, ठीक है, उसके दौरान जो हरा रंग निकलता है तो क्या है? तो उसे हम क्या बोलते हैं? बेरियम बोलते हैं, और बेरियम को Ba से इंडिकेट करते हैं। और याद रखिएगा इसमें गहरा लाल रंग जो होते हैं अस्टेरियम के कारण निकलते हैं। अगर गहरा लाल रंग पूछेगा तो किसके कारण? स्ट्रिंग्स के कारण होते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग्स कैसे लिखते हैं? स्ट्रिंग सीएम, स्ट्रिंग सीएम बोलेंगे। ठीक है, ये याद रखिए, लाल निकालने के लिए, हरा निकालने के लिए आपको बेरियम का इस्तेमाल करते हैं। ये है, सॉरी यहाँ हम कहाँ लिख रहे हैं, ये जो अगर पूछे एसआर पूछे तो हम बताएंगे लाल रंग। ठीक है, और बी आर पूछे मतलब बी ए पूछे तो ये होगा हरा रंग। क्लियर हो गया? चलिए स्ट्रॉन्सियम बोलते हैं, सॉरी। चलिए आ गए नौवें प्रश्न की बात करेंगे। नौवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। नौवां प्रश्न है साधारण तापमापी यंत्रों में जो है पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? पारे का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि इसका उष्मीय प्रसार गुणांक जो है उच्च होता है। क्योंकि इसका जो उष्मीय प्रसार होते हैं, जो उष्मा आते हैं, उसका गुणांक जो होते हैं हाई होते हैं। और भी थोड़ा स्मॉल कर देता हूं। अगर मान लीजिए आपसे और भी पूछे, क्या पूछे? तो आपका 10वां प्रश्न पूछते तो क्या जवाब दीजिएगा? पूछेगा पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो बताइए पृथ्वी पर पाई जाने वाली हार्ड मेटल कौन सा है? बताएंगे तो हम बताएंगे प्लेटिनियम है, ऑप्शन नंबर डी आपका सामने है। चलिए 11वें प्रश्न आपके स्क्रीन पर है।
11वां प्रश्न है, कौन सी धातु कमरे के ताप मतलब रूम टेम्परेचर पर जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो पाई जाती है पारा, जिसे हम Hg से इंडिकेट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी ये भी सही हो गए। 12वां प्रश्न आ जाइए, आपके स्क्रीन पर है। 12वां प्रश्न क्या है सुनिए, सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग जो है सड़क पर प्रकाश के लिए क्यों किया जाता है? तो सोडियम वाष्प लैंप एक लगाया जाता है रोड पे, आजकल के रोडों पे देखिए। तो क्यों? क्योंकि इसका प्रकाश का जो है एक वर्णिक होता है, एक जगह फोकस होता है और पानी की बूंदों में ये भटकता नहीं है। अगर उस पे पानी पड़ जाए तो भटकेगा नहीं, वो जैसा है वैसा ही प्रकाश देगा, उसमें लाइट देगा। ये कारण है। अगर मान लीजिए 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर हो और आपसे पूछे कि इसका जवाब दीजिए, तो देना पड़ेगा। कैसे? तो धातुओं के ऑक्साइडों की प्राकृतिक समानता कैसी होती है? तो हम बताएंगे क्षारीय होती है। कैसा होती है? क्षारीय होती है। अगर मान लीजिए 14 प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ जाए और पूछे कि सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु अगर पूछे तो सीजीएम बता देना है, जिसे हम CS से इंडिकेट करते हैं। ये भी क्लियर हो गए। अगर आपसे पूछे 15वां प्रश्न, थोड़ा फास्ट चलेंगे। 15वां प्रश्न पूछे कि सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे जो है किस द्रव में डुबो कर रखा जाता है? बता दीजिए। तो इसको सोडियम को हम डायरेक्ट सवाल में जानते हैं कि अगर मान लीजिए इसे केरोसिन के तेल में नहीं डुबाएंगे, मिट्टी के तेल में नहीं डुबाएंगे, तो आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। समझ गए? ऐसे याद कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 16वां प्रश्न आपसे पूछे, 16वां प्रश्न है कि सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस जो है मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन निकलने लगती है और ये दिक्कत है, इसलिए जल में डालने पर हाइड्रोजन हो जाएगा मुक्त। याद रखेंगे, अगर इसीलिए सोडियम को रखा जाता है कौन में? मिट्टी के तेल में, केरोसिन में। चलिए आगे बात करते हैं कि आपसे पूछे 17वां प्रश्न, नाभिकीय भट्ठी, जो भट्टियां होती है, भट्टियों में शीतलक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो नाभिकीय भट्टियों में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? द्रवित सोडियम का प्रयोग करते हैं। किसे? द्रवित सोडियम का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे 18वां प्रश्न पूछ रहा है तो जवाब दीजिए। तो मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लिथियम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लिथियम का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछते हैं 19वां प्रश्न, 19वां प्रश्न क्या है बता देंगे। तो 19वां प्रश्न है, मतदाता की उंगलियों में लगाई जाने वाली स्याही के जो है निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम AgNO3 बोलते हैं। अगर आपसे पूछे 20वां प्रश्न, 20वां प्रश्न क्या है सुन लीजिए। सर्फ सर्प जो है विषरोधी सुई में किस तत्व का यौगिक होता है? बता दीजिए। तो सर्प विषरोधी, जो सर्प होते हैं सांप काटते हैं उसमें विषरोधी, विष को हटाने वाला, बताइए सुई में किस तत्व का प्रयोग होता है? तो ऑरिक क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑरिक क्लोराइड का सूत्र अगर पूछे AuCl3 बता देना है। चलिए आगे चलेंगे और 21वां प्रश्न आ चुके हैं। अभी जितना चल रहा है अभी धातु से ही चलेंगे या धातु से नहीं चल रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर शरीर में गोली लगने पर किस धातु के कारण शरीर में जहर फैलता है? किस कारण जहर फैल जाता है बता दीजिए। 21वां प्रश्न आ चुके हैं और बताना होगा। तो हम बताएंगे शीशा के कारण फैल जाता है, पीवी के कारण फैल जाता है, पीवी को ही शीशा बोलते हैं, है ना? ये बात तो आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानना तो पड़ेगा ही, क्योंकि यही बात सत्य है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 22वां प्रश्न की बात करेंगे। 22वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वह कौन सी धातु है जो अपनी ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड के परत से सुरक्षित हो जाती है? तो हम बताएंगे एल्युमिनियम हो जाती है। कौन? ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम। अगर आपसे पूछे 23वां प्रश्न और देखेंगे ध्यान से, 23वां प्रश्न क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगर इसका सूत्र पूछते तो NaOH बता देना है। समझ गए? तो अगर मान लीजिए हो सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड ना दे के सूत्र दे दे, तो समझना है कास्टिक सोडा का ही सूत्र है, रासायनिक नाम है। ओके चलिए 24 क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर है कि धातुओं के किस गुण के कारण स्कूल की घंटियां और अलार्म घड़ियां जो है बस्ती जो है वो धातु से बनाई जाती है? तो किस धातु से बनाई जाती है जी? बता दीजिए। तो हम बताएंगे वह है अनुनादपूर्ण। अनुनादपूर्ण मतलब होता है शोरगुल वाला।
मतलब सोनो रश बोल सकते हैं, या अनुनाद मतलब गूंजने के लिए टन टन टन, स्कूल की घंटी बजती है, अलार्म बजती है, क्लिक क्लिक, मतलब बहुत सारी आवाजें हैं अलार्म का। ये फन के लिए बोलते रहता हूँ। रिक्स और स्माइल करते रहें और मुस्कुराते रहें, रिक्स मत लें, मतलब सीरियस मत हो। चलिए, 25वां प्रश्न क्या है? गैल्वेनीकृत लोहे पर किस धातु का लेप किया जाता है? क्वेश्चन को आप समझिएगा, तभी क्वेश्चन आपको समझेगा। अगर क्वेश्चन को आप फील कर रहे हैं, तभी आपको क्वेश्चन फील करवाएगा। अगर आप इसे अपना माने, तो आपको हर जगह पे साथ देगा। अगर आप इसे सिर्फ इस्तेमाल करें और विश्वास करें पे रखिएगा क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन भी आपको इस्तेमाल करेगा। इसलिए किसी भी चीज को, नजरिया को बदल कर देखिए, क्वेश्चन को अपना समझिएगा, अवश्य आपको मदद करेगा। ये मैं वादा करता हूँ। बताएंगे? क्योंकि किसी भी भगवान से मिलने के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है, उसी तरह क्वेश्चन को समझने के लिए और एग्जाम निकालने के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है। ये बात सत्य है। आज नहीं मानिएगा तो कई वर्षों बाद मानिएगा, मानिएगा अवश्य। चलिए, तो गैल्वेनीकृत लोहे पर किस पदार्थ का लेप किया जाता है, बता दीजिए। तो जस्ते का किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे, 26 सवाल की बात करेंगे। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उनमें जो है, या उसमें क्या मिलाया जाता है? उनमें या उसमें क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर मान लीजिए 27वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ जाए और पूछे कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो हम बताएंगे सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं, जिसे AgAl बोलते हैं। क्लियर हो गए? आगे चलेंगे और 28वां प्रश्न का जवाब दीजिए। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की अपेक्षा टीन का लेप क्यों किया जाता है? मतलब खाद्य पदार्थ जो होते हैं, खाने वाले पदार्थ हैं, उसमें जिंक ना लगा के टीन लगाया जाता है। टीन का लेप लगाते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए टीन लगाया जाता है कि ज्यादा अभिक्रिया मत कर दे। क्रिया कर देगा तो खराब हो जाएगा ना जी, खाना खराब हो जाएगा ना, इस जहर फैल जाएगा। चलिए, 29 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि उपधातुओं की आवर्त सारणी की बात करें, पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, के लिए किस ब्लॉक में रखा जाता है? तो अगर उपधातु की बात हो रही है, तो इसमें आवर्त सारणी को किस ब्लॉक में रखेंगे? पी ब्लॉक में रखेंगे। देखिए, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सब पढ़ेंगे, लेकिन इसमें ऑप्शन के हिसाब से पी ब्लॉक सही है और एकदम सही है। आगे चले और आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, आगे 30वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है, कौन सी एक उपधातु नहीं है? तो वो है लोहा। लोहा उपधातु नहीं है जी। ठीक है, चलिए देखिए, उपधातु में अगर पूछे, बोरॉन है, सिलिकॉन है, ठीक है, जर्मेनियम है, ऑर्सेनियम है, एंटीमनी है, टेल टेल्यूरियम है और पोलोनियम है। ये सब है। ठीक है, क्लियर हो गए ना? हो गए। चलिए आगे चलते हैं। 30वां प्रश्न हो चुका था। अब हम चलेंगे 31 क्वेश्चन नंबर। 31 क्वेश्चन नंबर क्या है, सुनिए। पौधों द्वारा सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में किस उपधातु का उपयोग किया जाता है? बताइए, पौधों द्वारा सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में किस उपधातु का उपयोग किया जाता है? तो हम बताएंगे बोरॉन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल करते हैं? बोरॉन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे पूछ दे 32वां प्रश्न, 32वां प्रश्न ये है कि ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस उपधातु का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? बताएंगे, ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस उपधातु का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? तो हम बताएंगे सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है, एसआई का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपसे पूछ दे 33 क्वेश्चन नंबर, तो 33 क्वेश्चन नंबर ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक कुचालक मानी जाती है, मतलब बैड कंडक्टर मानी जाती है? तो हम बताएंगे सीसा बैड कंडक्टर मानी जाती है। आगे चलेंगे, 34वां प्रश्न की बात करेंगे। 34वां प्रश्न है, हीरा डायमंड ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर क्यों होती है? तो ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर क्यों होता है हीरा, बता दीजिए। क्योंकि यह चतुष्फलकीय संरचना होती है, स्ट्रक्चर के रूप में होती है, इसके कारण यह जो है ग्रेफाइट की अपेक्षा कठोर होता है। ये भी क्लियर हो गए। 35 क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं। अभी चल रहे हैं उपधातु से ही चलेगा, धातु उपधातु और मिश्र धातु से सवाल चलेंगे। उसके बाद धीरे धीरे यह समाप्त हो जाएगा और इसके बाद आ जाएगा अधातु। ठीक है, अब बताइए, पुनर्लेखन योग
मतलब जो रीराइट टेबल जो होते हैं, जैसे सीडी एवं डीवीडी के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? बता दीजिए। सीडी और डीवीडी के निर्माण में, तो हम बताएँगे टेलुरियम जो होता है उपधातु, उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसे टीई से इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे पूछ रहा है 36वां प्रश्न, थोड़े से कलर को चेंज कर लूँ। 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, अब देखिए 36वां प्रश्न क्या है? भूपरपट्टी अर्थ क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन-सा है? तो भूपरपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है हमारा ऑक्सीजन है, जो कि 46.1% है। ठीक है? समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं है। पता है एक चीज़ याद रखिएगा, भूपरपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले अगर प्रतिशत के रूप में देखें तो ऑक्सीजन होंगे, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन होंगे, तीसरे नंबर पे एल्युमिनियम होगा, याद रखना है, और चौथे नंबर में आयरन होगा, याद रखा है। और अगर मान लीजिए 5वें नंबर पे पूछे उपधातु में तो कैल्शियम बता देना है। छठे नंबर पे पूछे उपधातु सर्वाधिक मात्रा पे जो भूपरपट्टी में पाए जाते हैं, बता देंगे तो हम बताएंगे सोडियम हो जाएंगे। और भी पूछे मैग्नीशियम, फिर 8वें नंबर पे होंगे पोटेशियम, और 9वें नंबर पे टाइटेनियम, और 10वें पे हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन 10वें नंबर पे आता है, जो कि सर्वाधिक मात्रा में भूपरपट्टी पे पाए जाते हैं। सबसे मतलब कम में अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन, और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। क्लियर हो गया? चलिए उपधातु की और बात करें, तो उपधातुएं जो है किस प्रकार के ऑक्साइड बनाती है? तो वो है उभय धर्मी बनाती है। क्या बनाती है? उभय धर्मी बनाती है। अगर आपसे पूछे 38वां प्रश्न, 38वां प्रश्न क्या है? टांका। क्या बोलेंगे? टांका किन धातुओं का मिश्रण है? बता दीजिए। तो हम बताएंगे सीसा और टीन का है। टांका जो है सीसा और टीन का होता है, मिश्रण होता है टांका में। चलिए आगे चलेंगे। 39 सवाल आपके स्क्रीन पर है और बताएंगे। 39 सवाल क्या है कि पित्तल जो होता है किन धातुओं के मिश्रण होते हैं? तो पित्तल में तांबा एवं जस्ता होते हैं। ऑप्शन में कहा है? पित्तल में तांबा एवं जस्ता होता है। तांबा को Cu प्लस जस्ता को Zn के रूप में हम जानते हैं, जिसे जिंक बोलते हैं। अगर मान लीजिए 40वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, 40वां प्रश्न है तांबा जिसे Cu बोलते हैं, टीन एसिन बोलते हैं, कि मिश्रण से जो है कौन सी धातु बनती है? तो हम बताएंगे कांसा बनती है, ब्रॉन्ज बनती है, याद रखना है। क्लियर हो गए? अब चलिए 41 सवाल की बात करते हैं। 41 सवाल को आपको समझते हुए चलना है कि हवाई जहाज हो या रेल के डिब्बों के पुर्जे बनाने में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो हम बताएंगे हवाई जहाज बनाइए या रेल का डिब्बा बनाइए, उसमें एल्युमिनियम होता है। अगर आपसे पूछ रहा है कि भाई 42 सवाल की बात करेंगे, 42 है अमलगम क्या होता है? अमलगम जो होता है वो होता है पारे के साथ जो है किसी अन्य धातु का मिश्रण होता है। ठीक है, ये बात हो गए। अगर मान लीजिए पूछ रहे 43 सवाल, 43 सवाल क्या है कि बारूद का निर्माण करने में जो है किस रसायन का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? तो हम बताएंगे पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम KNO3 भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। तो बारूद में पूछे तो पोटेशियम नाइट्रेट लगा देना है। अगर 44 सवाल की बात करेंगे, 44 सवाल है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ मुख्य रूप से किस धातु को मिलाया जाता है? बता सकते हैं? तो हम बताएंगे क्रोमियम को मिलाते हैं, वो भी 10% मिलाते हैं। कितना परसेंट? 10%। किसको बनाने के लिए? स्टेनलेस स्टील को। अगर मान लीजिए 45 सवाल आपसे पूछे और पूछे कि बताइए पित्तल, कांसा और जर्मन सिल्वर तथा जर्मन सिल्वर, इन तीनों में उभय घटक के रूप में कौन सी धातु उपस्थित होती है? बताइए। तो कॉपर होती है, तांबा होती है। क्लियर हो गए? चलिए आगे चलेंगे और बताएंगे 46 सवाल की बात करेंगे। 46 है अकार्बनिक शर्करा का रासायनिक नाम क्या है? बताइए। अकार्बनिक जो शर्करा है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो हम बताएंगे लेड एसीटेट है। क्या है? लेड एसीटेट है, जिसे पीबी बोलते हैं। सूत्र पूरा है CH3COO2 बता देंगे। ठीक है, चलिए अब बताइए गैस हॉल। गैस हॉल जो होते हैं, गैस हॉल होते हैं किन पदार्थों का मिश्रण होता है गैस हॉल में? तो हम बताएंगे एथिल अल्कोहल जो कि 10% होता है, और पेट्रोल 90% होता है, उसी का मिश्रण होता है। कौन? गैस हॉल, गैसोहॉल बोलते हैं। अगर 48 सवाल पूछे, 48 सवाल बता दीजिए।
तो 48 है कि रासायनिक दृष्टि से सिंदूर जो होते हैं किसका मिश्रण होते हैं या यौगिक होते हैं, मिश्रण या यौगिक दोनों होते हैं सिंदूर, तो वो होते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड का, जिसे हम HgS बोलते हैं। क्लियर हो गए? 49 सवाल की बात करें, 49 है कि कौन सी धातु उच्च धात्विक बंधन के कारण अमलगम का निर्माण नहीं करती है? किसकी नहीं करती है? अमलगम का निर्माण नहीं करती है, तो लोहा आयरन का नहीं करती है। चलिए आगे चलेंगे, 50वां प्रश्न की बात करते हैं। 50वां प्रश्न क्या है? जर्मन सिल्वर में जो है कौन सी धातुएं सम्मिलित होती है? तो हम बताएंगे तांबा, जस्ता, निकिल, याद रखेंगे। ठीक है, 51 सवाल की बात करें। 51 सवाल है कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु कौन सी है? बताइए। मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु कौन सी है? तो कांसा है, ये ध्यान रखिएगा, मानव द्वारा ही निर्मित है। आगे चलेंगे, 52 सवाल है, गन मेटल की बात करते हैं। तो गन मेटल में जो है तांबा और टीन के अलावा और क्या होता है इसमें तीसरा धातु? तो हम बताएंगे जिंक मिलाया होता है, 2 से 4% तक बताया जाता है, 2 से 4% के बीच। अच्छा, आगे चलेंगे, टांका का नाम सुने? टांका सुने होंगे, सोल्डर जिसे बोलते हैं। में जो है सीसा, मतलब लेड, या लेड को ही सीसा बोलते हैं, की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है बता सकते हैं? तो 40 से 50% होती है, मतलब 40 और 50 के बीच भी बता सकते हैं, मध्य बताइएगा। अगर मान लीजिए वेल मेटल की बात करें, बताइए वेल मेटल, जो घंटी वाला वेल, वेल मेटल का उपयोग जो है घंटे या मूर्तियां, जो मूर्तियां होती हैं बनाने में क्यों किया जाता है? वेल मेटल का घंटे बनाने में, जो घंटी बजता है, ठीक है, और मूर्ति बनाने में क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें तांबा जो है 80% होता है, Cu, ठीक है, और टीना जो होता है 20% का होता है, तो इन दोनों का मिश्रण के कारण बनता है वेल मेटल, क्योंकि वेल मेटल में जो है तांबा और ये टीन का मिश्रण है, ये हम जानते हैं। चलिए 55 सवाल की बात करें, तो 55 सवाल है कि रोल्ड गोल्ड में जो है सोने की वास्तविक मात्रा कितनी होती है? रोल्ड गोल्ड में, तो हम बताएंगे, इसमें जो है बताया जाए तो डी आंसर इसका होगा, यहाँ पे मैंने मिटाना भूल गया, क्योंकि इसमें तांबा और एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, चलिए 56 सवाल है कि सोने जैसी पतली परत के निर्माण में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो डच मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। 57 का सवाल है, स्टेनलेस स्टील को जो है धब्बा रहित, मतलब उसपे धब्बा ना रहे, दाग ना लगे स्टेनलेस स्टील पर, बनाने के लिए लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? तो लोहे के साथ क्रोमियम को मिलाया जाता है। क्या ये बात सही है? तो हाँ, क्रोमियम और निकेल दोनों को मिलाया जाता है लोहे के साथ, कि धब्बा ना रहे स्टेनल स्टील पर। तो क्रोमियम कितना प्रतिशत होता है पता है? इसमें 15 से 20% मिलाया जाता है, और निकेल को 8 से 10%। समझ गए? दोनों को मिलाकर लोहे के साथ किया जाता है और स्टेनलेस स्टील तैयार किया जाता है, मतलब उस पे लेप लगाया जाता है कि दाग ना लगे। अब मान लीजिए 58 प्रश्न है, जो प्रेशर कुकर है, क्या है? प्रेशर कुकर, और वायुयान का ढांचा बनाने में जो है किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो हम बताएंगे डेयूरालुमीन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, डेयूरालुमीन की बात करेंगे। चलिए 59 सवाल क्या है सुनिए, 59 सवाल है, हीटिंग क्वाइलस के निर्माण में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो हम बताएंगे जर्मन सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गए? जर्मन सिल्वर, या आप इसे नाइक्रोम भी बोलते हैं, याद रखिएगा। चलेंगे आगे, बात करेंगे 60वां प्रश्न है। 60वां प्रश्न है कि रॉकेट इंजन के नोजल बनाने के लिए जो है किस मिश्र धातु का उपयोग होता है? तो हम बताएंगे टंगस्टन स्टील का इस्तेमाल करते हैं, टंगस्टन स्टील का इस्तेमाल करते हैं रॉकेट इंजन बनाने के लिए, रॉकेट इंजन का भी नोजल बनाने के लिए, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए पूछते 61 कि इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक आयरन का तार बनाने में किसका उपयोग होता है? तो नाइक्रोम का ही इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। किसका इस्तेमाल होता है? नाइक्रोम का ही इस्तेमाल होता है। समझ गए? अगर पूछ दे 62 सवाल, यहाँ पे ये हट गया, H2 है, H2S है, ठीक है, बताइए। तो 62 है कि वायु में किस गैस की उपस्थिति के कारण पित्तल जो है
का रंग फीका पड़ जाता है। ठीक है, पित्तल जो होते हैं उसका रंग फीका पड़ जाता है, क्यों पड़ता है? तो उसमें हाइड्रोजन सल्फेट के कारण पड़ जाता है, H2S के कारण पड़ जाता है। ठीक है, ये भी बात है। अब चलिए 63 सवाल आ गए। 63 क्या है? सुनिए। सिक्कों और पेंट निर्माण में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो हम बताएंगे एल्युमिनियम ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपसे ये सवाल पूछे, 64 सवाल पूछते और पूछे कि बताइए स्प्रिंग जो होता है या पहियों का बात करते हैं, तो पहियों की धुरी जो एक्सेस होते हैं बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो स्प्रिंग को जो घूमने के लिए बनाते हैं पहिए में, धुरी जिसे एक्सेस बोलते हैं, उसका बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो हम बताएंगे क्रोम, वेनेडियम स्टील का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गए? 65 सवाल क्या है बता दीजिए। 65 है कि मैंगेलियम, ठीक है, मैंगेलियम में जो है एल्युमिनियम की मात्रा कितनी होती है? तो हम बताएंगे 95% होती है। 95 से 96 बताया जाता है, याद रखना है। तो 95, 96 भी दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं। चलिए 66 प्रश्न है। कास्टिक सोडा में जो है किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? किसे अन्य नाम से भी जानते हैं? कास्टिक सोडा को और किस नाम से जानते हैं, ये सवाल है। तो हम बताएंगे साधारण नमक, नहीं, बेकिंग सोडा धोना नहीं, दाहक सोडा बोलेंगे। दाहक मतलब आग वाला, दाहक सोडा। ठीक है, दाहक सोडा होते हैं। चलिए 67 क्वेश्चन नंबर है। वायु में हाइड्रोजन का दहन करने पर जो है क्या निर्मित होता है? बता दीजिए। तो जल निर्मित होता है, H2O निर्मित होता है, ये हम जानते हैं। अगर आपसे पूछे 68 सवाल की बात करेंगे। 68 का सवाल क्या है? जो है स्वर्ण लेपन में जो है विद्युत अपघटय के रूप में किसका प्रयोग होता है? बता देंगे। तो हम बताएंगे पोटासियम ओरिसा साइनाइड का होता है। चाहे ओरी साइनाइड बोल दीजिए, सॉरी, ओरी साइनाइड बोल सकते हैं, सनाइड बोल दीजिए, सनाइड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जगह जगह पिट्टा भी बोल दीजिए। आगे चलेंगे। 69 सवाल आ चुके हैं। 69 सवाल है कि मानव शरीर में किस धातु की अधिकता से विल्सन रोग हो सकता है? तो तांबा से हो जाता है विल्सन रोग। समझ गए? चलिए, अत्यधिक हो जाता है तो तांबा मतलब कॉपर की अधिकता हो जाएगा तभी हो जाएगा। 70 प्रश्न क्या है बता सकते हैं? तो धातुओं के किस गुण के कारण उन्हें पीट कर पतली जो है चादर में बदला जा सकता है? तो वो है आघात वर्धनीयता। याद रखिएगा, मेल एबिलिटी बोल सकते हैं या मेले, याद रखिएगा, मेली एबिलिटी, आघात वर्धनीयता। देखिए इतना जानने की जरूरत नहीं। आघात मतलब मार मार के, जैसे नहीं बोलते हैं मार मार के कुछ उम्र निकाल दूंगा, उसी तरह मार मार के पतला कर दूंगा, चादर बना दूंगा। तो आघात वर्धनीयता वही, आघात मतलब वार करना, और वर्धनीयता मतलब उसे मार कर एक शेप दे देना, बस खत्म। इतना क्या समझना है, अपने मन से भाषा तोड़ देंगे। चलिए 71 सवाल। 71 सवाल है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो हम बताएंगे फेन प्लेवन विधि द्वारा किया जाता है। आगे चलेंगे। 72 सवाल आ चुके हैं। बताइएगा यूरेनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? ओआरी का मुख्य अयस्क मतलब यूरेनियम का मुख्य अयस्क बताइए। बताएंगे। तो हम बताएंगे पिंच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। चलिए 73 आ चुका है। 73 है क्यूक, क्यूकलाइम है, क्यूकलाइम है। ठीक है, क्यूकलाइम का रासायनिक नाम क्या है? तो क्यूकलाइम का रासायनिक नाम है CaO है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड है। चलिए 74 सवाल बताइए। तांबे का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो विद्युत अपघटन द्वारा करते हैं, इलेक्ट्रोलिस इलेक्ट्रोसिस के द्वारा करते हैं। चलिए 75 सवाल। मोती की रासायनिक संरचना मुख्य रूप से किन पदार्थों से बनी होती है? बता सकते हैं? तो हम बताएंगे कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र पूछे तो CaCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट का पूछे तो MgCO3। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो मोती जो होते हैं, मोती की रासायनिक संरचना के रूप में अगर पदार्थ पूछे ना, तो CaCO3 और MgCO3 होते हैं। ठीक है, या आपको सूत्र ना देके दे दे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, याद रखना है। तो हर ढंग में बताते जा रहा हूं। अगर मान लीजिए 76 क्वेश्चन में पूछे हरा कशिश, क्या पूछे? हरा कशिश,
का रासायनिक सूत्र क्या है बता दीजिए। तो हम बताएंगे फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट है तो इसका सूत्र क्या होगा? फेरस मतलब होता है कि FeSO4। तो FeSO4 तो यहाँ है, तो आपका क्या आंसर होगा? सी आंसर हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट में ये डॉट होता है यहाँ पे, ठीक है। फेरस सल्फेट तो यहाँ पे लिखिएगा FeSO4 दशमलव मतलब 0.7H2O लिख दीजिएगा, ठीक है। पॉइंट है, डॉट है, तो इसलिए सीधी कर दिया यहाँ पे, गलत हो गया है। चलिए 77 क्वेश्चन पर। लोह मतलब लोहे के शुद्धतम रूप क्या है? लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहा कौन सा शुद्धतम है मतलब शुद्ध रूप से प्योर बताइएगा। तो हम बताएंगे पिटवा लोहा का नाम सुने ना, पिटवा लोहा, ठीक है। ये भी क्लियर हो गए। चलिए आ चुके हैं एकदम बहुत कम समय में MCQ करवा रहा हूँ। झूठा सोना या मूर्ख सोना किसे कहा जाता है बताइए तो, या फुलिश गोल्ड किसे कहते हैं बताइए। तो हम बताएंगे आयरन पायराइट्स को बोला जाता है, एकदम हूबहू कॉपी हो जाता है, इसलिए मूर्ख बोला जाता है कि मूर्ख बना रहे हो जी, मूर्ख सोना है आयरन पायराइट्स को देखकर, जिसे हम FeS2 बोलते हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर इंसान अच्छे हों तो उसका डुप्लीकेट भी उत्पन्न होगा। ये इससे बड़ी बात और कहाँ सीखेगा कि जब कृष्ण थे तो कृष्ण का एक छवि भी आया था जो अपने आप को कृष्ण कहा था, लेकिन एक्चुअली कृष्ण कृष्ण है, छवि छवि है। तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन में जैसे हीरा, हीरा है तो हीरा का डुप्लीकेट भी मार्केट में आता है, पैसा आया है तो पैसा का डुप्लीकेट भी मार्केट में आता है, वही यहाँ पे है, ठीक है। तो इसलिए मूर्ख सोना, सोना के नाम पे मूर्ख बनाता है। तो ये सब समझने की बात है कि हर चीज का एक जो है विघ्न उत्पन्न होता है, उस विघ्न को पार करना ही आपका लक्ष्य है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। चलिए 80 प्रश्न है, नहीं समझे तो इग्नोर करिएगा। जो मैं बीच-बीच में मोटिवेशन के लिए बोल देता हूँ, कोई शब्द नहीं समझ में आता है छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़िएगा, स्किप कर दीजिएगा। 18 कैरेट सोने में शुद्धतम सोना का प्रतिशत अगर पूछे कितना होगा? मान लीजिए 18 कैरेट सोना है, तो उसमें शुद्धतम रूप से कितना होगा? तो 75% शुद्ध होगा। क्योंकि शुद्ध कितना है? पूरे शुद्ध 24% कैरेट, मतलब 24 कैरेट शुद्ध है। अब देखिए पर्ल एस बोलिए या एस बोल दीजिए, ठीक है। ऐसे एस बोलते हैं इसे। पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? तो हम बताएंगे पोटेशियम कार्बोनेट को ही कहा जाता है। पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र होता है कि K2 K2CO3। चलिए अगर मान लीजिए पूछे 82 सवाल कि सीरूसाइड किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो हम बताएंगे लेड का, शीशे का मतलब पीवी का। चलिए आगे चलेंगे। 83 सवाल है। 83 है कि बॉक्साइड और कोरंडम किस धातु का प्रमुख अयस्क है? बता दीजिए। तो एल्युमिनियम का है, याद रखना है। चलिए आगे बताएंगे 84 सवाल का कि कैलोमेल और सिनेवार किस धातु का अयस्क माना जाता है? तो पारे का, याद रखिएगा, Hg का। चलिए आगे चलिए और बात करते हैं 85 क्वेश्चन पर। देखिए जिस बुक से बना रहा हूँ उस बुक का पूरा एक-एक क्वेश्चन मैंने रिवीजन करवाया है। बस उसमें जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा जो आने वाली संभावना सवाल है वो मैंने करवा दिया है। अब मान लीजिए आपसे सवाल पूछे 85 क्वेश्चन नंबर है पिनकाइड, ठीक है। पिनकाइड किस धातु का अयस्क है बता दीजिए। तो हम बताएंगे बेरिलियम का है, जिसे हम Be बोलते हैं। तो पिनेकाइड किस धातु का अयस्क है? तो हम बताएंगे बेरिलियम का है। अगर 86 सवाल आपसे पूछ रहा है तो बताइए हेमेटाइड और या मैग्नेटाइड किसके अयस्क हैं बता दीजिए। तो हम बताएंगे आयरन के हैं। अगर आयरन के अयस्क पूछे तो हेमेटाइड और मैग्नेटाइड को याद कर लेंगे, ठीक है। आयरन का Fe से इंडिकेट करते हैं। अगर आपसे पूछे हॉर्न सिल्वर, 87 क्वेश्चन नंबर है कि हॉर्न सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है बता दीजिए। तो हम बताएंगे हॉर्न सिल्वर का है सिल्वर क्लोराइड है, जिसे हम AgCl बोलते हैं। ये सवाल आ चुके हैं। 88 सवाल है कि कठोर अस्थाई चुंबक, ठीक है, कठोर अस्थाई चुंबक बनाने के लिए मतलब परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है बताइए। तो हम बताएंगे एली एलिन को बोल देंगे, एलिन को। क्लियर हो गया। चलिए 89 सवाल आ चुके हैं। 89 सवाल क्या है कि अयस्कों में पाई जाने वाली अशुद्धों या अशुद्धियों जैसे रेत और मिट्टी को क्या कहा जाता है बता दीजिए। क्या कहते हैं प्लीज कमेंट करेंगे। तो इसे हम गैंग यू कहते हैं।
आधात्री बोल दिए, आधात्री। ठीक है, चलिए 90 प्रश्न आ चुके हैं। 90 प्रश्न है पेयजल में आर्सेनिक। देखिए यहाँ पे अब अधातु भी चल रहा है इसमें, कार्बनिक ये सब आ गया ना, धातु का ही हाइड्रोजन ये सब आ रहे हैं। तो पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? टोटल देखिए धातु अधातु को मिला के 160 क्वेश्चन है, तो इसमें अब अधातु भी चलेंगे। तो बताइए आर्सेनिक ये सब क्या है? कार्बनिक हो गए, आपका ग्रेफाइट आ गया, हीरा आ गया, ये सब अधातु में आ रहा है, नॉन मेटल में आ रहा है, समझ गए? सिलिकॉन है, ये सब जितने भी आ रहे हैं सब अधातु में है। तो देखिए हमको लगता है 60 क्वेश्चन है धातु से, 60 या 70 क्वेश्चन है मतलब धातु से, धातु उपधातु में धातु से, और 70 क्वेश्चन इसी में मिलाया गया है आपको अधातु से। ठीक है, याद रखिएगा 70 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन जो कहिए, या 40 क्वेश्चन कर सकते हैं, देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। दोनों मिलाकर है तो टेंशन नहीं लेना है। तो पेयजल जो पीने वाला जल है उसमें आर्सेनिक जो है मिलाया जाता है, तो कितनी मात्रा में उसमें सुरक्षित मानी जाती है बता दीजिए? तो हम बताएंगे इसमें सुरक्षित मानने की बात है 10 भाग प्रति बिलियन होता है, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए 91 प्रश्न की बात करें, 91 है कि फुलेरीन्स किस तत्व का जो है एक क्रिस्टलीय अपरूप है? तो हम बताएंगे कार्बन। ठीक है, क्या है? कार्बन। 92 कार्बन का शुद्धतम एवं कठोरता मतलब सबसे कठोर क्रिस्टलीय रूप किसे माना जाता है? तो हम बताएंगे ग्रेफाइट को, हीरा को, किसको? तो हीरा को मानेंगे, पी नंबर को मानेंगे। चलिए आगे चलेंगे, आ गए 93 सवाल। 93 है कि पेंसिल का लेड, जो पेंसिल का लेड होता है बनाने में जो है किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो हम बताएंगे ग्रेफाइट का किया जाता है। इसका करते हैं, ग्रेफाइट का करते हैं। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, आगे है कि 94 सवाल है। 94 क्या है? कार्बन के अपरूपों में सर्वाधिक अस्थाई और अस्थाई रूप क्रमशः कौन से हैं? तो हम बताएंगे ग्रेफाइट और फुलेरीन है, ग्रेफाइट और फुलेरीन है। अगर आपसे पूछे 95 सवाल, 95 सवाल क्या है? कृत्रिम रूप से ग्रेफाइट का निर्माण जो है किस विधि द्वारा किया जाता है? तो हम बताएंगे एचिंस विधि द्वारा किया जाता है, एचिंस विधि द्वारा करते हैं। अगर आपसे पूछे 96 सवाल कि हीरा विद्युत का कुचालक बैड कंडक्टर क्यों होता है? तो हम बताएंगे इसकी समचतुष्फलकीय संरचना के कारण होता है। आगे चलें, 97 सवाल है, जैविक चट्टान या जैव शैल किसे कहा जाता है? तो कोयला को कहते हैं, हीरा को मतलब कोयला को कहते हैं, याद रखिएगा हीरा को बोला जाता है, कोयला को। 98 सवाल है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? मतलब 85% या अधिक होती है? तो एंथ्रासाइट का होता है। चलिए 99 सवाल, पीट कोयले में कार्बन की मात्रा जो है लगभग कितनी होती है? तो 45% या उससे कम होती है। 100वां प्रश्न देख लीजिए, धातु से चल रहे हैं, ठीक है। हीरे की अपेक्षा जो मतलब हीरे का अपेक्षिक जो घनत्व होता है, डेंसिटी जो होता है कितना होता है? तो हम बताएंगे 3.51 होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। 101वां प्रश्न आ गया, कृत्रिम हीरा जो होते हैं, आर्टिफिशियल जो डायमंड होते हैं, बताइए के नाम से किसे जाना जाता है? आर्टिफिशियल जो होता है उसे हम सिलिकॉन कार्बाइड को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल या सिंथेटिक डायमंड बोलते हैं। ये सब अधातु में पढ़ रहा हूँ। 102 प्रश्न, 102 प्रश्न है कि अब तक खोजे गए पदार्थों में सबसे पतला पदार्थ कौन सा है? तो हम बताएंगे ग्राफीन। ग्राफीन जो है सबसे पतला है, ग्राफीन। देखिए याद रखिए 90 प्रश्न थे धातु से, अब क्लियर कर देता हूं, और 90 के बाद जितने भी सवाल हैं वो हैं अधातु से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे, आगे है कि 103वां प्रश्न क्या है? सुनिए, ग्राफीन जो होता है के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ग्राफीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है बताइए? तो हम बताएंगे ग्राफीन के बारे में अगर बात करूं, प्लीज कमेंट करेंगे, तो हम बता देंगे भाई साहब कि ऑप्शन नंबर बी है। इसकी मोटाई कार्बन के एक अणु के बराबर होती है। और भी जानकारी ले लीजिए कि यह जो है समान कार्बन की एक पतली परत है जिसकी मोटाई कार्बन की एक अणु के बराबर होती है। ग्राफीन अब तक ज्ञात जो किया गया है सबसे शक्तिशाली पदार्थ है, समझ गए? स्ट्रॉन्गेस्ट मेटर है, मतलब मेटल है, याद रखिएगा ग्राफीन।
अभी तक जो हुआ है। ग्राफीन का उपयोग जो है पुनः चार्ज होने योग्य बनाया गया है। ऊर्जा संग्रहों के रूप में बताया जा रहा है। ग्राफीन की खोज जो हुई थी 2010 में हुई थी। भौतिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आंद्रे एक जिम है और कॉन्स्टेंटिन नोवोसेल्वो कोई इसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, याद रखिएगा। ठीक, ग्राफीन के बारे में थोड़ा बता दिया मैंने। 104 प्रश्न क्या है? ग्राफीन की खोज जो है के लिए 2010 में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आंद्रे जिम को और कॉन्स्टेंटिनोवो सेल्वो को मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, कब मिला है? 2010 में। और 2010 में ये भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में बोला जाता है। ठीक है, ऐसे रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में दे देते, मतलब साइंस के रूप में कहिए। चलिए 105वें प्रश्न की बात करेंगे। कृत्रिम हीरा की बात करें। कृत्रिम हीरा बनाने के लिए ग्रेफाइट को किस परिस्थितियों में जो है गर्म किया जाता है? तो हम बताएंगे उच्च दाब पर गर्म किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 106 प्रश्न। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? तो षटकोणीय होती है। चलिए 107 प्रश्न। 107 प्रश्न क्या है कि कौन सी अधातु जो है नॉन मेटल सामान्यतः मतलब सामान्य जो ताप है द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो हम बताएंगे ब्रोमीन पाई जाती है, Br पाई जाती है। क्लियर हो? चलिए 108 प्रश्न है। 108 प्रश्न है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्व कौन सा है? तो हम बताएंगे ऑक्सीजन है, O2 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 109 प्रश्न क्या है सुनिए। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हम बताएंगे हाइड्रोजन है, H2 है। चलिए 110 प्रश्न क्या है बता दीजिए। तो रासायनिक विज्ञान में किस तत्व को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो हाइड्रोजन को दी गई है आवारा संज्ञा, H2 को दिया गया है। चलिए आगे चलेंगे। 111वां प्रश्न की बात करेंगे। 111वां प्रश्न है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों मतलब आइसोटोप्स में कौन सा रेडियो सक्रिय होता है? रेडियो सक्रिय या रेडियो एक्टिव होता है? तो वो होता है ड्यूटेरियम। ठीक है, जिसे हम H3 भी बोलते हैं, -1 H3 बोल दीजिए, बाद में बताऊंगा। 112वां प्रश्न क्या है बता दीजिए। वनस्पति तेल से जो है संतृप्त वसा बनाने में जो है किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं, H2 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। 117वां प्रश्न की बात करें। 117वां प्रश्न है रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? बताएंगे। तो हम बता देंगे द्रवित हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। द्रवित हाइड्रोजन H2, द्रवित हाइड्रोजन। भारी जल हैवी वाटर जिसे हम D2 बोलते हैं। याद रखिएगा कि खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, बता सकते हैं। तो हेनरी हेरोल्ड यूरे ने किया था। हेनरी नहीं, हेरोल्ड यूरे ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे उससे लगाएंगे। अगर और भी बातें करें हम लोग 115वां प्रश्न आ जाए। 115वां प्रश्न है सब धातु से चल रहे हैं परमाणु भट्टियों में मंदक मतलब मॉडरेटर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो भारी जल का उपयोग करते हैं, D2 का उपयोग करते हैं। और याद रखिएगा और भी बता देते हैं ग्रेफाइट की छड़ का भी इस्तेमाल करते हैं। तो बी और सी दोनों होंगे, मतलब डी आंसर इसका होगा। चलिए अगर मान लीजिए आपसे पूछे 116वां प्रश्न है भारी जल जिसे हम D2O बोलते हैं में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है? हाइड्रोजन के स्थान पर तो ड्यूटेरियम होता है, याद रखिएगा ड्यूटेरियम होता है। अगर मान लीजिए 117वां प्रश्न पूछे आपसे पूछा है सीसा पेंसिल जो लेड पेंसिल होते हैं में जो है सीसा जो होते हैं सीसा का प्रतिशत कितना होता है? तो 0 होता है, 0 होता है, ये हम जानते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग होता है। तो अगर मान लीजिए पूछे कि 118वां प्रश्न है पुराने तेल चित्रों जो जो ओल्ड ऑयल पेंटिंग जिसे बोलते हैं के रंगों को चमकदार बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब H2O2 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए पूछते हैं कि सल्फर हेक्सा फ्लोराइड जिसे हम SF6 बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, कि अणुओं का आकार कैसा होता है? तो हम बताएंगे अष्टफलकीय होता है। क्या होता है? अष्टफलकीय होता है, ऑप्शन नंबर बी। 120वां प्रश्न आ जाइए। 120वां प्रश्न का जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। प्राकृतिक रबड़ को अधिक लचीला और मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? अगर प्राकृतिक रबड़ है आपके पास, उसे लचीला बनाना है, मजबूत बनाना है, तो क्या करिएगा बता दीजिए। तो हम बताएंगे उसमें सल्फर का इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, सल्फर का इस्तेमाल करेंगे, है ना? चलिए बाहरी आवाज़ को इग्नोर करते हुए चलेंगे। अगर बाहरी आवाज़ जा रही है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं।
कृत्रिम गर्भधान, ठीक है? कृत्रिम रूप से जो गर्भधान हेतु पशुओं के वियर को सुरक्षित रखने के लिए जो है इसमें मतलब किसमें रखा जाता है? बताइए। इसमें रखा जाता है, किसमें रखा जाता है? तो द्रवित नाइट्रोजन में रखा जाता है। किसमें? द्रवित नाइट्रोजन में रखिएगा। चलिए, आगे चलें। गोताखोर जो होते हैं मतलब जो तैराक होते हैं उन्हीं को बोलते हैं गोताखोर। द्वारा गहरे समुद्र में साँस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ कौन-सी गैस मिलाई जाती है? तो हम बताएँगे हीलियम मिलाया जाता है। याद रखिएगा, ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला दीजिए। अगर आपसे पूछे भार के अनुसार देखें, छोड़िए इसको कि जल में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? बताइए। बताएँगे? तो हम बताएँगे 11% मतलब 11.11% 11.11% 11% क्वेश्चन ही था बाहर के अनुसार। बताएँगे 124 है हैवर विधि द्वारा किसका उत्पादन होता है? हैवर विधि द्वारा किसका उत्पादन होता है? बता दीजिए प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो हैवर विधि द्वारा अगर पूछे ना तो अमोनिया का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? अमोनिया का। ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर मान लीजिए 125 सवाल हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसे H2O2 बोलते हैं का रंग कैसा होता है? तो हल्का जो है नीला टाइप का होता है। हल्का ब्लू बोल दीजिए। चलिए 126 सवाल है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणविक दृष्टि के अनुपात कितने होते हैं? बता दीजिए। अनुपात अगर पूछे तो हम बताएँगे 2:1 अनुपात होते हैं। ऑप्शन नंबर सी मतलब 67% हाइड्रोजन और 33% जो है हमारा ऑक्सीजन होता है। ठीक है? याद रखिएगा। H2 67 H2 मतलब हाइड्रोजन और O जो है O2 जो है ऑक्सीजन याद रखिएगा 33%। कोई दिक्कत? मतलब 2:1 का रेशियो में बताना है आपको। चलिए, हो गया। और चलिए सल्फर का मुख्य उपयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है? बताएँगे? तो हम बताएँगे वल्केनीकरण बता देंगे। क्यों क्या बताएँगे? वल्केनीकरण बता देंगे। चलिए 128 है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का बताइए। ड्यूटेरियम का 1s2 होता है, ठीक है? को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ड्यूटेरियम को हम और किस नाम से जानते हैं? भारी जल के रूप से जानते हैं, D2 के रूप से जानते हैं। भारी जल भारी जल मतलब भारी हाइड्रोजन, ठीक है? हेवी वाटर, हेवी हाइड्रोजन ऐसे बोल दीजिए। चलिए, आगे चलेंगे 129 निम्नलिखित में से कौन-सा तत्व जो है ब्रह्मांडों में सबसे हल्का है? तो हम बताएँगे हाइड्रोजन सबसे हल्का है, ठीक है? चलिए 130 प्रश्न क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीजन युक्त जल क्यों कहा जाता है? तो ये होता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो है जल के जो है सदृश एवं संगुणित द्रव होते हैं, ठीक है? समझ गए? तो मतलब इसमें जल क्योंकि इसमें जल में जो है सदृश रूप से होते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो है ऑक्सीजन युक्त जल क्यों होते हैं? ऑक्सीजन युक्त जल होते हैं क्योंकि इसमें जो है होता है एक सदृश रूप से होता है और एक गुणित द्रव के रूप में कह सकते हैं। याद रखिएगा। चलिए 131वां प्रश्न सल्फर का अणु जो है किस रूप में पाया जाता है? सल्फर का अणु किस रूप में पाएँगे? S8 के रूप में पाएँगे। किस रूप में? S8 के रूप में पाएँगे। अष्ट परमाणु कहते हैं या अष्टप्रमाणिक कहते हैं, याद रखिएगा। चलिएगा, अब आ जाते हैं 132वां प्रश्न है, प्याज और लहसुन में जो है विशिष्ट जो गंध होते हैं, स्मेल जो होते हैं, किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? बता देंगे, तो सल्फर के कारण होती है, सल्फर के यौगिक के कारण होता है। ये बात तो ध्यान रखिएगा। तो सल्फर टिक लगा दीजिएगा। अगर आपसे पूछ रहा है 133वां प्रश्न है कि फूलों का रंग उड़ा देने वाली गैस कौन-सी है? बताइए। फूलों का रंग अगर मान लीजिए उड़ा देती है, तो वो कौन-सी गैस है? तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड को ही SO2 बोलते हैं, ये हम जानते हैं। अगर मान लीजिए आपसे यही सवाल पूछ रहा है 134वां प्रश्न, जवाब दीजिए अम्ल वर्षा जो होती है एसिड रेन के लिए मुख्य रूप से बताइएगा उत्तरदायी कौन-सा या कौन-सी गैस है या कौन-सा है? बताइए। उत्तरदायी कौन-सा है? अधातु बता देंगे। तो अगर मान लीजिए कि अम्ल वर्षा जो एसिड वर्षा होती है,
बताएंगे? हम इसमें तो बता देंगे SO2 और NO2 होता है, ऑप्शन नंबर ए। मतलब SO2 ऐसे लिखाता है और NO2 लिखाता है। ठीक है? बताइए, 135वां प्रश्न है कि रबड़ के टायरों में फिलर, ठीक है, के रूप में किस कार्बन का उपयोग किया जाता है? तो कार्बन ब्लैक का करते हैं। कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, 137 कृत्रिम श्वसन के लिए गोताखोरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाया जाता है? बताइए, ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाते हैं? तो नाइट्रोजन व हीलियम का मिश्रण किया जाता है। नाइट्रोजन और हीलियम। चलिए, 137 137वां प्रश्न है, श्वेत फास्फोरस को हमेशा किसमें डुबो कर रखा जाता है? श्वेत फास्फोरस को तो जल में। ठीक है, क्योंकि यह हवा में स्वतः जल उठता है। अगर मान लीजिए 138 सवाल की बात करें, दिया सलाई में जो है तिल्ली, क्या बोलते हैं, तिल्ली के सिरों पर क्या लगाया जाता है? तो हम बताएंगे लाल फास्फोरस लगाए जाते हैं। ठीक है, चलिए 139 सवाल की बात करें, विद्युत बल्बों में समानतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन भरी जाती है या नाइट्रोजन भरी जाती है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन 78%। देखिए 141 मतलब 141 चिकित्सकों मतलब डॉक्टरों द्वारा जो होता है एनेस्थेटिक्स। देखिए, डायरेक्ट सवाल देखिए, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी डॉक्टर द्वारा जो है बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या थोड़े से उसको मन भटकाने के लिए किया जाता है। या डायरेक्ट सवाल बोलिए कि लाफिंग गैस। अब बताइए, हँसने वाला जो गैस है उसमें क्या मिलाया जाता है? डायरेक्ट सवाल यही है, बस इतना घुमाया है। तो हम बताएँगे भाई नाइट्रेट ऑक्साइड की बात करेंगे, नाइट्रेट ऑक्साइड की बात करेंगे। नाइट्रेट ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं बता दीजिए? तो हम N2O बोलते हैं, नाइट्रेट ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। चलिए, 142 सवाल क्या है, वायुयानों में या वायुयान के टायरों में कौन-सी गैस भरी जाती है? तो हम बताएँगे भाई नाइट्रोजन और हीलियम भरी जाती है। नाइट्रोजन और हीलियम, नाइट्रोजन को हम N से, हीलियम को He से करते हैं, इंडिकेट। अगर मान लीजिए 148 सवाल पूछे, 148 सवाल है कि उत्कृष्ट या अक्रिय गैस जिसे बोलते हैं, के बाह्यतम कोश जो होते हैं, कोश की प्रकृति कैसी होती है? बाह्यतम कोश की, बाहरी कोश की, बताइए ऑर्गन का। तो इसका होता है पूर्ण होता है और कुछ नहीं होगा। क्रिया गैस है तो पूर्ण ही होगा, बाह्यतम कोश बाहरी कोश जो होते हैं पूर्ण होते हैं। चलिए 148 144 मतलब 144वां प्रश्न, हाइड्रोजन तत्वों की अभिक्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? हाइड्रोजन का अभिक्रियाशीलता जो होते हैं, मतलब अभिक्रिया करते हुए क्रम में बताना है, तो फ्लोरीन आगे होगा। फ्लोरीन कहाँ है? तो यहाँ पे है। क्लोरीन नहीं होगा तो ये कट गया, आयोडीन नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर यही तो है, यही बोल। तो क्लोरीन, सॉरी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन अंत में होगा, तो आयोडीन सब इसमें भी अंत था। ठीक है? लेकिन याद रखिएगा आयोडीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है? चलिए, बताइए 145 सवाल। 140 है कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस पूछ रहा है। नोबल गैस जिसे बोलते हैं। अक्रिय गैस को नोबल गैस भी बोला जाता है, पता ना? बताइए। तो प्रचुर मात्रा में ऑर्गन, अक्रिय गैस जो है, नोबल गैस जो ऑर्गन है, वो पाया जाता है। चलिए 146 क्वेश्चन नंबर है कि किस गैस को स्ट्रेंज गैस भी कहा जाता है? स्ट्रेंज गैस, बताइए। ज़ीनॉन को कहा जाता है। किसे कहते हैं? ज़ीनॉन को। ज़ीनॉन जो होते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। 147 कौन-सी अक्रिय गैस मतलब नोबल गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है? 148 शरीर में किस तत्व की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन्स का स्राव जो है होता है या कम आती है? बताइए। तो वो होता है आयोडीन। 149 पटाखों। पटाखों के निर्माण में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? तो श्वेत या पीले फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। चलिए 150 क्वेश्चन आ चुके हैं। 150 किस फास्फोरस को कास्टिक सोडा, जिसे हम NaOH बोलते हैं शॉर्ट में, के साथ गर्म करने
पर जो है जहरीली, जो कि PS3 गैस निकलती है। PS3 को ही हम फॉस्फीन गैस भी कहते हैं। तो बताइए, किस फास्फोरस को कास्टिक सोडा के साथ अगर हम गर्म करेंगे तो बताइए फॉस्फीन जैसा जहरीला गैस निकलेगा या बनेगा? तो इसका है सफेद और पीला फास्फोरस। चलिए आ जाइए 151 अश्रु गैस। हंसने वाला में तो हम जान गए N2O था। अश्रु गैस रोने वाले गैस में कौन सा रासायनिक है? तो क्लोरो एसीटोपिनोन है, टोपिनोन है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिएगा फिटकरी बताइए 152। फिटकरी जो है गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? तो स्कंदन द्वारा करती है। 153 जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण क्या है? अस्थायी रूप से कठोरता है तो बताइएगा। टेम्पररी जो हार्डनेस होते हैं उसकी बात हो रही है। तो इसमें जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, लवणों की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। ठीक है। 154 ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जोसेफ प्रिस्टल और कार्ल विल्हेल्म ने की थी। देखिए यहाँ पे क्या है, जोसेफ प्रिस्टल एवं कार्ल विल्हेल्म ने मिलकर की थी ऑक्सीजन की खोज। 155 बताइए वायु से भारी वह कौन सी गैस है जिसे जो है सड़ी हुई मछली जैसी दुर्गंध देती है? मतलब सड़ी हुई वायु से भरी वह कौन सी ऐसी गैस है जो कि सड़ी हुई मछली जैसी गंध देती है? तो ओजोन देता है, CO3। समझ गए, CO3। अगर मान लीजिए 156 की बात करें, ओजोन परत की बात करें कि मोटाई मापने की इकाई जो है क्या है? तो बताएंगे डॉप्शन है। क्या है? डॉप्शन है। इकाई जो है डॉप्शन है। अगर मान लीजिए 157 ओजोन परत की खोज जो है 1913 में किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हम बताएंगे फेबरी चार्ल्स या चार्ल्स एवं हेनरी बुशॉन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आपसे पूछे 158, तो 158 है कि पराध्वनि जेट विमान किस गैस की परत को कम करके प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? बता सकते हैं? तो ओजोन परत। याद रखिएगा, इसको हानि भी होता है, सुपरसोनिक। याद रखिएगा। 159 ऑक्सीजन के समस्थानिकों को आइसोटोप की संख्या कितनी होती है? तो बताएंगे 3 होती है, ये हम जानते हैं ऑक्सीजन की। अगर पूछ ले 160वां प्रश्न, मर्क्यूरी क्लोराइड जिसे हम HgCl2 बोलते हैं को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो बताएंगे कोरोसिव शबीर मेट कहते हैं। याद रखिएगा। ये 160वां प्रश्न। धातु धातु खत्म हो गए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। आपको धातु धातु के बाद से मिलेंगे जितने भी कार्बनिक है, रेडियो सक्रियता है, आवर्त सारणी है, यहाँ तक कि जितने भी MCQ बन सकते हैं सारे होंगे। फिजिक्स का खत्म होगा, सारे फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री का सब खत्म हो जाएगा। बस वेट करें, वॉच करें, देखते रहें। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और वन शॉट वीडियो कैसा लग रहा है उसे लाइक करके बताएं। ज्योग्राफी का जो चला रहा हूँ, अगर इसी तरह आप चाहते हो वन शॉट वीडियो महामैराथन, तो प्लीज वेट करेंगे, वॉच करते रहेंगे। और याद रखिएगा बायोलॉजी का एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी साइंस MCQ करके प्लेलिस्ट बना दी हूँ। उसमें जितने MCQ आज तक पढ़ाए गए हैं बायोलॉजी से लेकर फिजिक्स केमिस्ट्री का सबका MCQ उसमें ऐड हो रहा है। प्लीज जाके देखेंगे, फॉलो करेंगे, एक ही प्लेलिस्ट में सारा MCQ साइंस का हो जाएगा। इसी तरह हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी सोशल साइंस एनसीईआरटी सोशल साइंस MCQ करके प्लेलिस्ट बना दूंगा, देख लीजिएगा। इससे ज्यादा कोई भी इंडिया में जाइए क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।